गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आपको हॉर्नबिल की टेक्स्ट बुक का की इंग्लिश की पोएट्री का पहला लेसन, ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय सैडली टॉल्सन में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस प्रयोग की गई हैं, उनकी चर्चा के लिए हम उपस्थित हैं। तो बच्चों, आइए हम इस पोएम में क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच प्रयोग किए गए हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। अब यहाँ देखिए बच्चों, पहली ही लाइन में यहाँ द कार्डबोर्ड शोज मी, यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, निफिकेशन, ये पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, क्योंकि यहाँ कार्डबोर्ड ये एक इनएनिमेट थिंग है और इसको एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सनिफाइड कर दिया गया है, यानी दिखाने का काम इंसान करता है, न कि कोई निर्जीव वस्तु। लेकिन यहाँ कार्डबोर्ड को ही पर्सनिफाइड कर दिया गया है एज ए ह्यूमन बीइंग, इसलिए यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच की पर हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं बच्चों, आप नोट कर लीजिए। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are thought of as human being or living beings, यानी जिसमें निर्जीव वस्तुओं या निराकार वस्तुओं को सजीव मान लिया जाता है, वहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इस पहले ही लाइन में, ओपनिंग लाइन में ही आप देख लीजिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, तो यहाँ इसमें पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब इसी में बच्चों आगे देख लेते हैं भी, यहाँ द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। अब यहाँ देखिए, पहली लाइन में कहीं भी पंक्चुएशन नहीं लगा है, दूसरी लाइन में भी जा कर के अंत में पंक्चुएशन लगा है। तो यहाँ इन दोनों लाइनों में आप देख रहे हैं, तो इंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यानी इंजैम्बमेंट का मतलब होता है पूर्णान्वय, यानी एक एक अन्वय जा कर के ख़त्म हो जाता है, तब जा कर के कहीं पंक्चुएशन लगा होता है, तो उसे हम इंजैम्बमेंट कहते हैं। तो इंजैम्बमेंट को हम डिफाइन कर लें, या इसको हम इसकी डेफिनेशन बता दें। द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस आर मूविंग ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट ए टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क, यानी कोई सेंटेंस हो, कोई कपलेट हो या कोई स्टेंजा हो, पूरा का पूरा लाइन की लाइन ख़त्म हो जाती है, तब जा कर के कहीं न कहीं पंक्चुएशन लगा होता है। तो इस तरह से इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। अब अगली लाइन भी देख लेते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यहाँ भी देखिए लास्ट में पंक्चुएशन लगा है, और चौथी लाइन में देखिए, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स आर सो, लास्ट में जा कर के वो फुल स्टॉप लगा है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब इसी स्टेंजा में एक और फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है बच्चों, माई मदर्स। देखिए, माई मदर्स दो शब्द हैं, तो माई मदर्स में देखिए यहाँ अलिट्रेशन, ये देखिए यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास, यानी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं। रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स इज कॉल्ड रेपिटेशन, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन जब किसी शब्द के शुरू में दो या दो से अधिक बार हो, शब्दों के शुरुआत में
दो या दो से अधिक बार हो तो वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड वहाँ अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो देखिए यहाँ माँ एम कॉन्सोनेंट है माई में, और मदर में भी एम कॉन्सोनेंट है, यानी दोनों में माँ साउंड का रेपिटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आइए दूसरे स्टेंजा को देख लेते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल। यहाँ देखिए बच्चों, इन तीनों शब्दों में स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहाँ भी बच्चों आप देख रहे हैं कि ये अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ इस लाइन में। यहाँ स्टूड स्टिल टू स्माइल, तीनों में एस कॉन्सोनेंट साउंड का जो है एट द वेरी बिगिनिंग आए हैं, और सा जो साउंड है इसका प्रोनाउंसिएशन मोर देन 3 टाइम्स हुआ है, यानी मोर देन 2 टाइम्स हुआ है, 2 से अधिक बार यानी 3 बार हुआ है। तो यहाँ अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे की लाइन में देख लेते हैं थ्रू दियर। अब यहाँ भी अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। ये देखिए यहाँ भी अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। थ्रू और देयर, टी एच और टी एच, यहाँ था साउंड का रिपीटेशन हुआ। अब आगे आइए, एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। यहाँ आकर के फुल स्टॉप लगा है, तो अब यहाँ जो है इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। ये यहाँ आकर के इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखिए स्वीट फेस, हाँ, माई मदर्स दैट। अब यहाँ आगे आइए देखते हैं विच अपीयर्स टू हैव चेंज रिलेस। यहाँ वास्ट, ये अंतिम लाइन देखिए, वास्ट दियर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। इस पूरी लाइन में 3 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं बच्चों, लेकिन जो सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच हुआ आपका पर्सनिफिकेशन हुआ। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यानी वास्ट दियर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, उनके अत्यधिक अस्थायी पैरों को धोता था। अब यहाँ धोने का काम इंसान करता है, लेकिन यहाँ समुद्र को ही पर्सनिफाइड कर दिया गया है उनके पैरों को धोते हुए। तो यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। लेकिन अब यहाँ अगला जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो है अलिट्रेशन इन दोनों शब्दों में, टेरेबली ट्रांजिएंट में भी। आप देखिए यहाँ यहाँ हुआ एलिट्रेशन देख रहे हैं। अब यहाँ टेरेबली ट्रांजिएंट में टी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है और टा साउंड का रिपीटेशन हुआ है, तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। लेकिन यहीं एक फिगर ऑफ स्पीच और बनता है, यहाँ ट्रांजिएंट फीट, 2 शब्द हैं, ट्रांजिएंट फीट यानी अस्थायी पैर। अब यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट का ये एडजेक्टिव है, और यहाँ जो है वो इसकी हम डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर थिंग इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब सामान्यतः किसी व्यक्ति या वस्तु का जो एडजेक्टिव होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। देखिए यहाँ फीट में ये जो ट्रांजिएंट है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यानी ये जो एपिथेट है ये ट्रांजिएंट है। जब भी कहा जाता है कि अस्थाई जब शब्द आता है तो वो इंसान के लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है कि व्यक्ति अस्थाई होता है, लेकिन यहाँ पैर को अस्थाई कर दिया गया है, यानी व्यक्ति के गुण को पैर में
ट्रांसफ़र कर दिया गया है, फीट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए ट्रांजिएंट यहाँ एपिथेट है। तो आइए सम 20-30 ईयर्स लेटर सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट्स सी बेटी and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her mother. अब यहाँ भी देख लीजिए बच्चों, यहाँ और यहाँ भी इसमें इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ, और अगली लाइन में भी बोथ राई विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, यहाँ भी इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो अब लेकिन इसमें लास्ट लाइन में देखिए लेवर्ड इज़, यहाँ बच्चों ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। ऑक्सीमोरन में आप जानते हैं कि ऑक्सीमोरन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर, यानी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच यानी विरोधाभास अलंकार वो अलंकार है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के दो कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ को एक साथ रख दिया जाता है, एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है, वहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ देखिए ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन ये फिगर ऑफ स्पीच हुआ। यानी देखिए परिश्रम किया, लेबर्ड परिश्रम किया, ईज माने इजली से। अब कहीं परिश्रम भी आसानी से किया जाता है, लेकिन यहाँ दो कंट्राडिक्टरी या अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रख दिया गया है, इसलिए यहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखते हैं। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब यहाँ भी बच्चों, यहाँ पहली लाइन से लेकर के यहाँ दूसरी लाइन जहाँ गर्ल लिव्ड देखिए यहाँ वो लगा है फुल स्टॉप, यहाँ भी इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और अगली लाइन में देखिए एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, यहाँ से देखिए यहाँ तक भी यहाँ भी इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब देखिए इट्स साइलेंसेस में, यहाँ बच्चों इस पूरी लाइन में ही पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि इस पूरी पोएम में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया था, हमने उनको पूरी तरह से कम्प्लीटली बता दिया है, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। बच्चों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।